सबसे पहले मैं सर मैं बोसा लेना चाहूंगा। मैंने तो नहीं सर, नहीं बड़े भाई का मैं सर, मेरी विश है कि मैं सर आप मेरे से बड़े हैं ना। नहीं सर, आप ये बताएं कि आज के इमरान रियाज में क्या फ़र्क है और जिस दिन आपने एंट्री की थी, दोनों में डिफरेंट क्या आपको लग रहा है? मैं वही आदमी हूँ भाई, जैसे था वैसे ही हूँ। थोड़ा आदमी की वक्त के साथ साथ शक्ल बदलती है, हालात बदलते हैं और आदमी सीखता भी है। जी वक्त के साथ साथ हम सीखते भी हैं। आपके सोचने का नज़रिया बदल जाता है, आपके जो तजर्बात होते हैं वो आपको नई चीज़ें सिखाते हैं और बताते हैं। कुछ चीज़ों में आपको धचका लगता है, आपको लगता है ये ठीक नहीं था, कुछ गलतियों का आपको एहसास होता है। तो वो ज़िंदगी में ये फेजेज आते हैं, लेकिन आई एम द सेम गाय, जो मैं था मैं वही हूँ। सर, अब आप ये बताएं, आप अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में कि जो हक और सच के साथ है तो अल्लाह खुद फरमाता है कि मैं उसके साथ हूँ, ठीक है। और फिर 110% ईमान आपका माशाल्लाह मजबूत है। अब आप ये बताएं कि होता है फैमिली में रिश्तेदार अक्सर ये बात करते हैं कि बेटा बस कर जाओ, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है, बहुत ज़्यादा तुम्हारे ऊपर सख्ती हो रही है, तो आप थोड़ी देर के लिए डिले कर जाओ। ऐसा कभी हुआ? यार ये तो यानी रूटीन की चीज़ें हैं, दोस्त हैं, घर वाले हैं, उनको सबको फ़िक्र तो आपकी रहती है, जी सबको फ़िक्र रहती है, लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं सब, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। यानी मुझे ठीक काम में सब लोग सपोर्ट करते हैं और सब अपनी फ़िक्र का इजहार भी करते हैं। मैं उनकी फ़िक्र को भी समझता हूँ। अभी इन चीज़ों के बीच में आपने बैलेंस करना होता है जी कि कम से कम लोगों की जो फ़िक्र और उनकी जो परेशानी है उसका सबब भी आप ना बने और जो आपका मौक़िफ़ है उसको आप पहुँचाएँ। तो मैं दोनों चीज़ों में बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। सर, आप जब ज़ाहिर है डेफिनेटली इंसान अंदर होता है तो दुनिया नहीं देख रहा होता है, बहुत सारे ख्यालात आते मुझे हैं अभी कभी तक दिल में जो मुझे कुछ भी नहीं पता अभी तक। यानी मैं वो जो जी 4.5-5 माह है ना, उस बीच में कई चीज़ें मुझे अभी पता चलती हैं तो मेरे लिए नहीं है कि वो ये कब हुआ था, वो जी उस वक्त हुआ था। फिर मुझे वो पता चलता है कि उस दौरान में ये वाला वाक़या या ये वाला वक़ूआ भी हुआ था। तो वो मिसिंग है बीच में से एक टाइम, तो एग्जैक्टली ऐसा है। सर, जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिन मुल्कों से हम आज़ादी हमने हासिल की थी वो चांद पर पहुंच गए और हम लोग अभी तक बिजली की लोड शेडिंग, महंगाई, गुर्बत से तरस रहे हैं। अब आप बताएं सर, हमें क्या करना चाहिए एज अ। और दूसरा आपका ये सवाल है, आपने बहुत सारे अदवार देखे, आपने अच्छा वज़ीर आज़म किसको पाया सर? देखिए हमने जो है ना ये 28 मई पे छुट्टी की है, जी हमें अब हर महीने की 28 पे छुट्टी करनी चाहिए। जी ये नहीं, अगर तरक्की का ये तरीका कार है कि आपके पास एक बम है तो जी देखिए ये बहुत ज़रूरी है आपके जी दिफा के लिए। जी सर, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक ये भी है, ठीक है पेट काट के इसको आपने बनाया। लेकिन क्या पेट को हमेशा काटे ही रहने देना? कभी पैसे नहीं बनाने हैं आपने, कभी तरक्की नहीं करनी, कभी आगे नहीं बढ़ना। बाकी 7 मुल्क जो है उनके पास भी एटम बम है, वो तो छुट्टी नहीं मनाते इस दिन, और उनकी माशी हालत हमसे बेहतर है। हमारी अदालतें जिनको छुट्टी वाले दिन काम करना चाहिए वो काम वाले दिन पे छुट्टी पे चली गई। ये अनफॉर्चुनेट जो सर 25 साल हमसे कज़ा हुए उसका कुफारा किस तरह अदा करेंगे? वो 3 महीने रोजा रखेंगे। सारों को ये अदा करना पड़ेगा। देखिए सारों को कुफारा अदा करना पड़ेगा। अगर किसी को लगता है कि आज कोई आएगा और जादू की छड़ी से मुल्क को ठीक कर देगा, अब नहीं होगा। कौम के साथ झूठ बोलना बंद कर दें। अभी अब जो वादे कर रहे थे ना कि 200 यूनिट बिजली फ्री, तो 300 यूनिट वालों की बिजली फ्री जी हम कर देंगे इलेक्शन के बाद आने। मैं उस वक्त कह रहा था कि ये बंद करो इस तरह की बातें, क्योंकि आप ये नहीं कर पाएंगे। अब जिसने भी इलेक्शन लड़ना है, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत लंबी हुकूमत चलने वाली है, वो आवाम को बता कर लड़े कि भाई मैं आप लोगों के लिए सख्तियों का पैगाम लेकर आ रहा हूँ, सबको मिल के इस मुल्क को बचाना पड़ेगा, अपना पेट सबको काटना पड़ेगा। ये अब नहीं मुल्क ऐसे खड़ा हो सकता कि आप जो 2 साल में इस मुल्क के साथ किया है और जो खिलवाड़ पाकिस्तान की मईशत के साथ हुआ है, इसको अगर अब खड़ा करना है तो आपको पूरी कौम से कुर्बानी लेनी पड़ेगी। माशाल्लाह सर। अच्छा, एक और सर, अब ये बताएं, एक बहादुरी होती है इंसान के अंदर, किसी को ख़ानदानी वो चलती आ रही होती है। अब आप ये बताएं, आपको वालिदैन ने तावीज़ दिया था कि अल्लाह आप इतने बहादुर हैं और आप हर मुश्किल का मुकाबला कर रहे हैं, थोड़ा सा गुजारा कर लो। तावीज़ पिलाया था सर? ये क्या ऐसी वजह थी कि मैं इमरान रियाज बनना चाहता हूँ, मुझ में वो एनर्जी नहीं है कि मैं इमरान रियाज बन सकता हूँ, मैं इमरान रियाज के लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ? आप मुझसे बेहतर है सर बहुत, क्योंकि आप वो सारा कुछ बोल रहे हैं जो आपका दिल कर रहा है। आप मुझसे बहुत बेहतर है। यानी मैं कभी भी ये दावा ही नहीं कर सकता। जो सब्र है, ताकत है, हौसला है, हिम्मत है, ये सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। हम ना किसी काबिल है, ना हमारे पास ऐसी कोई चीज़ मौजूद है। कोई दावा, कोई क्लेम नहीं है।
صرف ایک بات ہے جو ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ کوشش کریں گے ہمیشہ جی کہ جو ٹھیک لگا وہ بات کریں. ماشاءاللہ سر میں بار بار یہ بات کر